रहमत इलाही की ज़रूरत। इस बात में कोई शक नहीं कि मखलूक का हर फर्द दुनिया व आखिरत में हर लम्हा अल्लाह ताला की रहमत का मोहताज है। उसकी रहमत के बगैर खैर व भलाई का तसव्वुर भी नहीं। वो रहमत फरमाए तो मशक्क़तें और मुसीबतें भी बेशुमार भलाइयों का ज़रिया बन जाएं, और उसकी रहमत ना हो तो माल व दौलत, इज़्ज़त व मनसब वगैरह नेमत समझी जाने वाली अशिया भी रुसवाइयों का सबब हो जाए। उसकी रहमत की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाने के लिए गौर कीजिए कि रहमान और रहीम की रहमत थी तो नारे नमरूद के आसमान से बातें करने वाले शोलू ने सैयदना इब्राहीम अला नबी जीना वाली सलात व सलाम को वो लुत्फ दिया जो बादशाहों को अपने महल्लात में भी नसीब नहीं हो सकता। खालिक करीम का फजल नसीब था तो पैकर हुस्न सैयदना यूसुफ अला नबी जीना वाली सलात व सलाम जहरी इसबाब के बगैर कैद खाने से निकाल कर तख्त मिस्र के मालिक बना दिए गए। कादिर मुतलक ने रहमत फरमाई तो असहाब कहफ को गार में वो सुकून व करार मुयसर हुआ कि दुनिया वाले उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी जानिब उसकी रहमत शामिल हाल नहीं थी तो बेपनाह ताकत फिरौन और उसके लश्कर को जिल्लत वाले गर्क से न बचा सकी। कादिर मुतलक ने करम को रोक लिया तो कारून की बेशुमार दौलत भी उसके साथ ही जमीन में धंसा दी गई। कैसर व किसरा रहमत इलाही से मारूम हुए तो सुपर पावर होने के बावजूद बज़ाहिर बेसरो सामान साहबा के हाथों जलील व रुसवा हुए। ऐसे उमूर पर गौर करें तो खुद हमारे साथ बीतने वाले बेशुमार वाकयात हमें सबक देंगे कि अल्लाह ताला की रहमत ही सब कुछ है। रहमत इलाही की जरूरत समझाने के लिए जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात इरशाद फरमाई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मुल मुमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लन युंजिया अहदम मिनका अमलहु। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में किसी को भी उसका अमल हरगिज निजात नहीं देगा। यानी अमाल पर नाज ना करो, ये फ़कत इसलिए किए जाते हैं कि इनकी बरकत से बारी ताला की रहमत नसीब हो। नजात सिर्फ और सिर्फ रहमत इलाही से ही होगी। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका अमल भी निजात नहीं दिला सकेगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वला अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन, यानी मैं भी फकत अल्लाह ताला की रहमत से ही जन्नत में जाऊंगा।